नमस्ते जी। अज फिरी अज राणा हॉस्पिटल पालमपुर इत्थों जेह्ड़े से आए हो। और मैं थोड़ा वैसे तो चिर परिचित है ना दे डॉक्टर चक्रवर्ती ज़्यादा जानते नो, पूरा ना घट जानते, चक्रवर्ती सारे जानते क्योंकि जेड़ा भी कोई बोलता है चक्रवर्ती, सौमित्र चक्रवर्ती इन्हों का पूरा ना है। और 2 महीने हुई है भाई साहब जो रिटायर होया। हूँ जो इस राणा हॉस्पिटल अपनी सेवाएं जी इसे ने देनियां न बुधवार ते लेना शनिवार 4 दिन डॉक्टर चक्रवर्ती थोड़ा जो जिहड़ा है सै राणा हॉस्पिटल पालमपुर मिलने। और अज इन्होंने ENT क्योंकि ENT दे बड़े मन्ने डॉक्टर हैं, बड़े फेमस डॉक्टर हैं। ENT जो लेके यहाँ चर्चा भी इन्होंने जी करनी है, कुछ बीमारियां जो लेके चर्चा भी इन्होंने जी करनी है। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। वैसे पहाड़ी तो थोड़ा बोलते नहीं होने, पहाड़ी समझ लेते लेकिन बोल नहीं पाता मैं। हाँ, पहाड़ी समझ ही लेंदे लेकिन बोल नहीं। आप तो समझने वाला बंदा चाहिए, बोल जिस मर्जी, बस इंग्लिश ना बोल, बाकी सब ठीक है। तो चलो डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा स्वागत है। और 2 महीने हुई है रिटायर हुए। हाँ जी। कब हुए थे रिटायर? मैं रिटायर हुआ थी 31 मई। अच्छा, अभी 31 मई। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब अब आप यहाँ उन्होंने इतों सेवाएं अपनी देनी जी। बुधवार से लेना शनिवार, बुधवार से लेके शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक जी। बुधवार से लेना शनिवार तक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर चक्रवर्ती जी ने इनसे थोड़ा मिलने तू। और ब्यागा दी 9 ते 2 बजे तक। एक्चुअल क्या होंगे ना कि इस सरकारी हॉस्पिटल वाला टाइम नहीं होना है क्योंकि ना औरती भी कुछ जाना होना। तो ये जो टाइम है इस ही टाइम होना कि मतलब बुध ते लेना शनिवार और सभी सवेरे थोड़ा 9 बजे ते लेना 2 बजे तक। इससे अगे पीछे होंगे तो थोड़ा नहीं मिलने। डॉक्टर साहब बहुत बधाई है थोड़ा जो थोड़ा इतों जो ज्वाइन किया ENT क्योंकि थोड़ा काफ़ी कितने साल सर थी हॉस्पिटल थोड़ा पालमपुर? मेरा ये दूसरा टेनियर था पालमपुर में। अच्छा, 2014 में आया था मैं। 2014 से 14 में, और इससे पहले मैं आया था 2005 में। 5 से लेके 8 तक था मैं। 5 से लेना 8 तक, हाँ फिर जी। 14 से लेना 26 तक। 26 तक जी। लगातार थोड़ा जेडे से इतों अपनी सेवाएं देती थे। चलो ये तो थो मैं इन्फॉर्मेशन दी थी कि डॉक्टर चक्रवर्ती जेडे न से थो राणा हॉस्पिटल मिलने न बुधवार ते लेना शनिवार और ब्यागा दी 9 ते लेना 2 बजे तक। हुण इन्होंने चर्चा करते जी जिथों के मतलब यदि और थों के मतलब यदि सारी चर्चा है। जिसदे किसी दे कोई सवाल होंगे सर जरूर अपना कमेंट करने ताकि यहाँ थोड़े सवाल भी जेड़ा सर ले लेंदे। वैसे तो कर देगा अटर पर चलो करने अगर तो कुछ पूछना होगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आजकल बरसात लगी जी। और बरसाती च जेड़ा ENT है इसका बड़ा काम होंदा क्योंकि इदा ही ज्यादा प्रभाव जेड़ा सर रहिंदा। इसके बारे च लोगों वहां दे जेड़ा अवेयर करा। बरसात के जो है ना वो एलर्जी का मौसम होता है। एलर्जी, तो एलर्जी रिलेटेड जितने भी आपकी बीमारी है, नाक बहना, गला खराब होना, तो ये जो बीमारियां है ये टिल 15 सितंबर तक मान के चलो कि ये इस मौसम में ये चलता रहता है। गला खराब, बाकी नाक बहना, छींके आना, इस किस्म की बीमारी। बिल्कुल। बाकी जो है ना किसी जैसे बारिश में आप भीग गए, कान में पानी चला गया जी, तो उससे भी इन्फेक्शन की खतरा रहता है। दर्द होगा, कई बार कान से पानी बहना, दर्द होना, कई बार आपके कान में मैल फंसा और पानी घुस गया तो कान बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ। तो फिर एकदम से परेशानी आती है। सिंपल चीजें हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। तो इसके प्रिकॉशंस क्या होने डॉक्टर साहब? ये मन लिया अगर हाँ बचाव रखना हो संभव थोड़ा अपने आप पे तो क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत तो मौसम से अपने आप को कैसे ही बचाना है। अभी बारिश में नहीं भीगना है, लेकिन बारिश यहाँ इतनी होती है कि उसका संभावना कम नहीं होती है। लेकिन अगर मान लो अगर आप चाहो तो खान पान की तरफ ध्यान रखें और सलाबा जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर से अपने आप को बचाना, क्योंकि आजकल फंगस बहुत होते हैं। तो फंगस से अपने आप को बचाओ। अपने जो कमरा है उसको खिड़कियां खोली रखो, हवा आने दो, ताकि थोड़ा बहुत ड्राइनेस रहे आपके कमरे के अंदर। उससे भी एलर्जी से बचाव हो जाते हैं। एलर्जी देखो वाकई ये जी फंगस होंगी ना, ये मॉइस्चर जो होंदा ये बड़ा जिसे बोलते कि मतलब अजकल बरसाती तो लगभग जोड़ा सा उ ही आंदा
तो इससे बचने ताई जिहड़ा है सै क्रॉस वेंटिलेशन रखा, ज़्यादा हवादार जिहड़ा सा होना चाहिए। और बाकी ऐसा है बरसाती च बीमारी जिहड़ी से चलदी। डॉक्टर साहब अजकल ENT च मेजर जिहड़ा जे प्रॉब्लम होआ दी से क्या होआ दी जिहड़े अजकल दिखने मिलदा दी। देखो ENT देखो कोई गले का कोई कैंसर हो गया कोई कुछ ये बड़ी सारी चीजें चली पी वो तो चलो बात की बात है। कैंसर डिटेक्ट करना बड़ा, अर्ली डिटेक्शन जो है ना, जल्दी पकड़ में आना, वो ज्यादा जरूरी है कि आपको पहले पता चले इस बीमारी के बारे में। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपको जब पता चलता है ना वो बीमारी, तो वो काफी टाइम निकल चुका होता है। हाँ। तो गले में कोई आवाज में खराबी हो, कोई गले के आसपास कोई गिल्टी निकल आए जो ठीक नहीं हो रहा हो, बेशक उसमें दर्द ना हो, कई बार दर्द नहीं भी होगा, तब भी आपको ये जांच जरूर करा लेना चाहिए कि कुछ और चीजें, क्योंकि ENT के जितने एरियाज है ना वो दिखता नहीं है बाहर से। गला कह लो, नाक कह लो, कान कह लो, वो सारे हिडन एरियाज है, मतलब वो छुपे हुए हैं। तो उसको कोई भी मुंह में कोई घाव हो रहा है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो जांच जरूर करा ले, तो उससे पता चल जाता है पहले कोई ऐसा कोई चीज हो। मतलब अगर जे तुहाड़ी आवाजा च कोई चेंजिंग हुआ दी मैं नहीं लिया तो तिस विच भी जो जरूर चेक कराना चाहिए। अगर कोई गिल्टी छोटी बड़ी कोई भी गिल्टी तुहाडे इथू गले दे सराउंडिंग अगर कुछ होती है तिस दी भी जांच करो, क्योंकि लापरवाह मत रहा, जांच करवाना जरूरी है। अगर अर्ली स्टेज पता लगता तो तिदी क्योरिंग भी जिहड़ी से हो जाती। लेकिन अगर जे टाइम निकाली करी अगर जे फिर से बोले लगे तो फिर से आजकल तो 3rd 4th सीधा ही हुई है। हाँ जी, फिर परेशानी होती है, और मरीज के लिए भी परेशानी और डॉक्टर के लिए भी, बिल्कुल दोनों के लिए बराबर परेशानी होती है। मतलब कन्ना दी सारे से ज्यादा बीमारियां कौन होती है डॉक्टर साहब? कान में जो बरसात में ना कान बहना, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, यहाँ बोलते लोग बोलते हैं सेली। हाँ सेली थोड़ी थोड़ी बात है। तो बेसिकली क्या होता है कि कान के जो पर्दे होते हैं वो उसमें छेद हो जाता है। फिर बार बार इन्फेक्शन होगा, कान बहना, फिर अगर ज्यादा देर तक रहा तो फिर सुनने में दिक्कत। तो बरसात में कान को सूखा रखना बड़ा जरूरी है, मतलब पानी नहीं जाना चाहिए। किसी कारण अगर पानी चला गया तो उसको अपने आप ही उसको ड्राई कर लो, उसको सुखा लो, मतलब आप रुई से सुखा लो या रुमाल से सुखा लो या टॉवल से सुखा लो। तो पानी कान के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान जरूर रखें। डॉक्टर साहब एक ना बड़ी कॉमन दी गल है, मन्नी ले मिंजो खारिश लगी, मैं लैनी चाबी लैनी कने करने च पाई लैनी, आदत है सारे। हाँ जी। और इसमें नुकसान होता बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा। इसमें अगर ऐसा कुछ हो ना तो आप सिंपल सा एक कॉटन पकड़ो, रुई पकड़ो और उसको हाथ में अपना घुमाओ, तुली जैसे बनाओ उसको, उससे जस्ट सुखा लो उसको, ना कि आप कोई माचिस की तिल्ली या चाबी ऐसे कोई चीज मत डालो उसके अंदर। रुई, हाँ रुई से, कॉटन से ही करना, ताकि लोगों ना चाबी जो भी करे इसने मजा खरीदने का नहीं, जो भी हाथ के सामने मिल जाए। बिल्कुल। तो चलो ये थोने मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गलबात करने दा कुछ कोई डॉक्टर साहब कोई अहां दे जितने भी व्यूअर है ना क्या वेयर का क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब अभी यहाँ हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ बेसिक सर्विसेज है, मतलब डायग्नोसिस हो जाए, पेशेंट को पता लग जाए कि क्या बीमारी है क्या नहीं है। कोई जैसे हमारे पास यहाँ कान के रिलेटेड, कान में जैसे सुनाई ना देता हूँ, जैसे आफ्टर एज ऑफ 60, जैसे मैं भी 60 का हो गया, 60 का हो गया, तो 60 के बाद हियरिंग लॉस आम बात है। बिल्कुल। और आजकल मतलब लोग 60 के बाद भी ना एक्टिव रहते हैं। हाँ हर जगह जाना, तो हाँ अगर जाके आपको सुनाई ना देना प्रॉपरली तो बड़ा एम्बेरसिंग फील करते हैं लोग। तो इसका सिंपल सी सोल्यूशन है, जैसे हम नजर कमजोर होने से हम नजर का टेस्ट कराते, सिमिलरली आपके कान की कोई दिक्कत हो, जैसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसके सारे फैसिलिटीज अभी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो तीनों किस्म का, बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेके नवजात शिशु से लेके बुजुर्ग तक, अच्छा सभी के हियरिंग टेस्ट यहाँ हो जाता है। नवजात शिशु जो है ना, उनके बेड साइड, मतलब जो यहाँ डिलीवरीज होते हैं तो हम बेड साइड में भी उनको
टेस्ट करके बता सकते हैं भाई बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। अगर मतलब बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर से ठीक हो सकती, क्योरिंग है ऐसा, हाँ वो डिटेक्ट हो जाता है, डिटेक्ट हो मतलब जैसे बच्चा जो है ना आफ्टर डिलीवरी, न्यू बॉर्न जिनको हम बोलते हैं, तो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को अगर सुनाई नहीं दे रहा है बच्चा, तो उसको बाद में चल के ना उसका स्पीच डेवलप नहीं होता है, बोलने को भी नहीं पाएगा बच्चा अगर सुनाई नहीं दे रहा हो। तो ये भी डिटेक्ट करना जरूरी होता है। आजकल मैंडेटरी है रादर कि आपका कान एट बर्थ हियरिंग प्रॉपर है कि नहीं है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ये फैसिलिटी है जी बिल्कुल जी। एक तो बेसिक तो सारा ईएनटी ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੇ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਜੇ ਕੰਨੇ ਚ ਨੀ ਸੁਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲੈਣਾ कोई भी एज हुआ है उसी जो भी तक इसका भी डिटेक्शन लेडी से थ्रू यानी। और एक चीज और है जो आजकल आर्मी के बच्चों के सिलेक्शंस हो रहे हैं आजकल ना, हाँ, तो बड़े बच्चे ना वो कान और नाक को लेके परेशान होते हैं कि किसी के कान में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जेक्शन डाल दिया, अनफिट कर दिया टेढ़ा नाक की वजह से, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं, जो सेप्टम, तो उसकी सर्जरी भी हम यहाँ अच्छा जैसे सर्जरी करें। हाँ जी, तो खास करके जो 18, 19, 20 साल के बच्चे जो आर्मी में जाने के लिए इच्छुक है, उनका कोई नाक संबंधित कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, या अनफिट किसी को घोषित कर दिया नाक के टेढ़ापन की वजह से, तो उसके इलाज भी तो आफ्टर सर्जरी वो आर्मी के लिए यूजुअली फिट हो जाता है। मतलब उसकी सर्जरी करेगी से फिट हो जाता, फिट हो जाता है। एक्चुअल च ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੀ ਨੱਕ ਟੇੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ उसकी सर्जरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ सर्जरी ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੇ ਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੇ ਫਿਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਆਪਣੀ डॉक्टर साहब एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਹ ਵਾਲਾ। हाँ जी, आप इनसे बात करा देते हैं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ मशीन क्या क्या इसकी हेयरिंग के बारे च, ये ऑडियोलॉजी टेस्टिंग फैसिलिटी है हमारे यहाँ जी। 3 किस्म के, ये मैडम खुद बता देंगे आपको। जी जी मैडम। हाँ सर, यहाँ पे 3 टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ऑडियोमेट्री टेस्ट, जिससे पता लग जाता है कि हमारे कान में कितनी डीबी तक प्रॉब्लम है। वो दूसरा होता है टिम्पैनोमेट्री, और मिडिल ईयर पैथोलॉजी में के लिए होता है वो टेस्ट। एंड एक है ओई टेस्ट, ऑटो एक्रोस्टिक एमिशन, वो बच्चों के लिए होता है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनका अर्ली डिटेक्शन के लिए वो जरूरी होता है। और हमारे पास हेयरिंग एड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ऑल टाइप ऑफ हेयरिंग एड। जैसे किसी को अगर सुनाई नहीं देता है तो यहाँ पे वो हेयरिंग एड भी लगवा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, जिसे नहीं सुनाया सुनाना लगे सुनना लगी पौना दिन। बिल्कुल सर, उनको हम हेयरिंग एड भी लगा सकते हैं यहाँ पे, किसी भी टाइप की, अगर जो भी पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, तो ये मशीनरी ने सारा डिटेक्ट होता सारा। हाँ जी सर, ये हमारी ऑडियोमेट्री मशीन है। चलो कोई बात, सारी मशीनें हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल। चलो ये सारा इतनी जेड़ा सा फैसिलिटी है। काका प्रधान जय श्री राम लाल बहादुर जी, गुड मॉर्निंग अपने खास चाचा, बड़ी बड़ी बधाइयाँ कि मनु नीतू कबीर बड़का जय श्री राम। तो मैं थोड़ा जो डॉक्टर साहब ने मिलाया और ये थोड़ा दिखा इतों ये जी मशीनरी है, इसने सारा पता लगता। और दूई गल क्या है कि अगर कुछ नहीं सुमा है, कुछ ऐसी गल है तो जो भी इतों जो है इसकी फैसिलिटी भी जी है जो सुनने जी है आसानी हुई सके। थैंक यू जी। तो मैं थो जो अज मिलया डॉक्टर चक्रवर्ती जेडे राणा हॉस्पिटल पानपर ज्वाइन कर चुके।